मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार, कोई भी लीव मत करना, एक सेकंड, मीटिंग अटेंडेंस जनरेट हो रही है। ओके। तो देखना, इनके अलावा कोई नहीं है ना? अदिति शर्मा, अमित कुमार, अर्पिता कौर। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। तो अदिति शर्मा, अमित कुमार, अर्पिता कौर, आर्यन, दीक्षा देवी, गीतांश, रजत, रश्मि, साहिल चौधरी, साहिल राणा, शिवांश ठाकुर, सोनाक्षी ठाकुर, तनिका एंड तान्या चौधरी एंड वैदेही गुप्ता। राइट? इनके अलावा कोई यस है? सर। इनके अलावा कोई है? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे। अब तो हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? व्हीटस्टोन ब्रिज बनता था जिसके अंदर, यस सर। जिसमें क्या बनता था? व्हीटस्टोन ब्रिज बनता था। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे। हमको पता था वायर्स, जब तक वायर के बीच में ना तो रेजिस्टेंस है ना ही कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम सर। सेम रहेगा, राइट? और ए और बी के बीच में वोल्टेज के बारे में बात कर ली थी, ये भी हमने कर लिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ये भी हमने देख लिया था, राइट? यस सर। ये वाला क्वेश्चन हमने करना था आज। तो देखो, इसके अंदर क्या अप्रोच लगेगी, मैं सिर्फ इसका हिंट दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर खुद से करोगे, ठीक है, तो ही बात बनेगी। क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखना। इसके अंदर जैसे हमेशा की तरह करते आए हो, क्या करते थे? कैपेसिटेंस में अगर सेम चीज होती थी तो क्या करते थे? बताओ मुझे। कैपेसिटेंस में ऐसा होता था कि बहुत सारे कैपेसिटेंस एक साथ लगे हुए होते थे, तो क्या आता था? सर एक्स मान लेते थे और जो फर्स्ट वाला था उसको रिमूव, मतलब उसको। हाँ, जो यूनिट थी, जो चीज रिपीट हो रही थी, इसमें क्या क्या रिपीट हो रहे हैं सर? दो कनेक्शन, एक ये आर और एक ये आर, राइट? है ना? इसको R1 मान लेते हैं, इन सबको ऐसे बोल देते हैं, R1 यस R2, सर। R1 R2, ऐसा ही हो रहा है ना रिपीट? यस सर। यस सर। तो एक R1 R2 को मैं हटा देता था और बाकी सबका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, और उसको क्या मान लेता हूँ कि क्या आ गया? X मान लेता हूँ। एक्स। भाई मेरा मान के चल गया R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? X आ रहा है। ठीक है, मैंने ये यूनिट हटाई तो R इक्विवेलेंट आ गया X। तो अब वापिस से ये यूनिट लगा दूं, जो मैंने यूनिट काटी थी, कौन सी काटी थी? एक R1 और साथ में क्या काटा था? R2। समझ में आ रही है ना बात सबको, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बाकी सबको एक ही बच्चा है क्या क्लास में? यस सर। यस सर। ये R1 और R2, मैंने क्या कहा था पहले, तो वो चीज देखो जो रिपीट हो रही है सर, ये R1 R2, ये एक यूनिट है, फिर से R1 R2 लग रहे हैं दोबारा से, ये दूसरी यूनिट हो गई, फिर से R1 R2 लग रहा है, ये तीसरी यूनिट हो गई, फिर से R1 R2 चौथी यूनिट, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्फिनिटी तक चल रही है। तो एक यूनिट पहली वाली मैंने हटा दी, तो ये हटा दिया और बाकी सबका रेजिस्टेंस निकाल दिया, और इसकी वैल्यू मैंने मान ली क्या है? एक्स। अब मैं कह रहा हूं मैं पहली यूनिट वापस से लगा दूं इसी के साथ, बाकी बाकी इन सबको जोड़ के क्या आ रहा था? इन सबको जोड़ के एक्स आ रहा था ना, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? एक्स, राइट? इस पूरी यूनिट की तरह ये सेकेंड यूनिट बोलो इसको, इसको बोल देता हूँ फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? क्या लिख एक्स। सकता हूँ? एक्स लिख सकता हूँ, मैंने एक्स लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं फर्स्ट यूनिट वापस से लगा दूं तो आंसर क्या आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब सोल्व करूंगा तो क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर? सोचो।
भाई एक बात बताओ, बहुत समुद्र में बहुत सारा पानी है, एक बाल्टी हटा दूं तो कितना पानी रह जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा कुछ? नो सर। अगर वापस से वही पानी डाल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। मैंने पहली यूनिट निकाली तो आंसर आ रहा था x, अब पहली यूनिट वापस से डाल दूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? एक्स। x आएगा। तो मतलब इस पूरे सर्किट को सोल्व करके भी आंसर क्या आने वाला है सर? x, राइट। तो पहले इस सर्किट को सोल्व करते हैं। आओ, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल पे, तो पैरेलल में आंसर क्या आता है बच्चे? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस। प्लस। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर ठीक है, तो यहाँ तक ठीक था। एक सेकेंड रखना। कौन आया हुआ है? आयुष। तो अब तो बच्चे भागे हो, अब नहीं एंट्री मिलेगी। ठीक है, R2x इन डिवाइडेड बाय R2 प्लस एक्स, ये आया था इसको सोल्व करके, राइट? यस सर। अब ये पूरे के साथ ये R1 कैसा है? सीरीज में, तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा? ऐड ऐड कर दूंगा। और इन सबको सोल्व करके आंसर क्या आना चाहिए? एक्स। X लिख दिया। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। तो बस कर दो x। अब मेरे को पता है जो R1 है वही मेरा क्या है? वही मेरा क्या है? R2 है सर। तो R1 की जगह क्या पुट कर दूं? R2 पुट कर दूं। ठीक है, तो कर दो R1 की जगह R2 पुट। R2x जहां जहां R1 है जहां वहां भी R पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा? RX डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स, है ना? नहीं करना ये R1 R2 का पंगा तो भी कर सकते हो, नहीं और करना है तो भी कर सकते हो। R1 R2 की फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। इसका एलसीएम ले लो फटाफट। R प्लस एक्स नीचे जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? RX, और ऊपर यहाँ क्या प्लस आर ब्रैकेट आर प्लस एक्स। हाँ, तो क्या आ जाएगा? मतलब बोलो ना, क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। यही आ जाएगा ना? यस सर। क्लियर है सबको? R स्क्वायर प्लस में R इज इक्वल टू में x। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो RX प्लस R स्क्वायर प्लस RX, या इसको 2RX ही लिख सकते थे, कोई बात नहीं। XR प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा क्या? यस सर। अब सोल्व कर, सिंपल सोल्व कर दो, क्या बन जाएगा ये? 2RX और प्लस में R स्क्वायर माइनस XR माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यस सर। और इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? रीअरेंज करना। अच्छा ये देखो, ये भी तो RX ही बन रहा है ना, तो 2RX में से एक RX गया तो क्या आ जाएगा? सिंपल है। RX। तो ये R स्क्वायर प्लस RX माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो इसको उल्टा लिख देते हैं सीधा करके, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस RX प्लस आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? माइनस होगा आर स्क्वायर। माइनस का नहीं होगा आर स्क्वायर। सॉरी माइनस का हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। देख लेना, कोई भी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो चेक कर लेते। चलो हमारा भी यही बन रहा है, क्या बन रहा है? ये देखो, R स्क्वायर, ये R इक्विवेलेंट की जगह हमने x लिखा है, तो इनकी इक्वेशन बनी है R स्क्वायर माइनस RX माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही बना ना? अपना भी यही बना ना? देखो, एक पॉजिटिव में बाकी दो नेगेटिव में, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में। हाँ बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। देख लो अच्छे से, और मैसेज कर देते हैं ग्रुप में कि कोई अब ज्वाइन नहीं करेगा, सॉरी, बार बार रिक्वेस्ट है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स, बस। अब ये देखो, एक क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन नहीं बन गई ये? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? Yes, sir. इक्वेशन को
करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2 है। और भी वैसे कुछ होता है तो कर सकते थे, लेकिन हम फैक्टराइजेशन अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना, कि मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे माइनस आर एक्स आए। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? प्लस 2rx तो आ जाता है, 2 होता तो हो जाता है ना, 2 नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस करने पर आर एक्स आए, माइनस आर एक्स नहीं, तो इसको फिर उसी से सोल्व करो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको कर देते हैं। माइनस बी की जगह क्या लिखे बताओ? एक्स आर आर आ जाएगा माइनस आर, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर, राइट? सर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बताओ? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर की जगह आर आर स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस 4 ए की जगह 1 1, सी की जगह माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 इंटू 2 ही आएगा सर। 1 आर प्लस माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा? 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर अंडर रूट 5r स्क्वायर। क्लियर है? डिवाइडेड बाय यस सर 2। अब r कॉमन ले लो बच्चे, मैं नहीं ले रहा कॉमन, ले भी सकते क्योंकि आर से आर कट, स्क्वायर से वाला आर से कट रहा है ना, आर का स्क्वायर है यस सर तो ना, आर प्लस माइनस आर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब आर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, यानी इसके आंसर दो रूट्स है। क्या रूट्स है सर? एक तो हो सकता है आर 1 प्लस रूट 5 बाय 2, और दूसरा क्या बन रहा है? आर 1 माइनस 5 बाय 2। कौन सा पॉजिटिव आंसर आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा? भाई रूट 5 2 से बड़ा होता है या नहीं होता? सिंपल सी बात है, 2 से तो बड़ा ही होता है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 होता तो 2 आता, अब 5 है तो 2 से तो बड़ा ही आएगा, यानी ये वाली वैल्यू टोटल निकालूंगा तो कैसी आएगी? 2 से बड़ी, मतलब नेगेटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पे 1 में से 2 से भी बड़ी माइनस कर रहा हूँ तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर। तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? 900 नहीं, इसलिए इस वाले चीज को मैं हटा दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? आर 1 प्लस रूट 5 बाय 2। तो देखो यही आ रहा है क्या? देखो इन्होंने सीधा लिख दिया यही। यस सर। क्लियर है सबको? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आएंगे। कैसे आएंगे बच्चे? प्रैक्टिस से आएंगे। तरीका सब में सेम लगेगा, तरीका सब में क्या लगेगा? सेम लगेगा। इक्वेशन बनेगी और सब आ जाएगा। हालांकि इसका एक मैं जनरल फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। अगर जनरल फॉर्मूला बता दिया तो प्रैक्टिस छूट जाएगी। हमेशा वो जनरल फॉर्मूला सिर्फ दो ही इक्वेशन, दो ही रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे होंगे, जब R1 R2 R1 R2 R1 R2। कभी कभी तो 3 रेजिस्टेंस रिपीट हो जाएंगे, तब क्या करोगे? तब भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। या समझो कि रेजिस्टेंस R1 R2 ना हो के कुछ और हो। पहले तो यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत है इस वाले प्रॉब्लम में? नो सर पहले एक यूनिट हटाई तो आंसर आया x, वही यूनिट वापस लगाने के बाद आंसर क्या आ गया? x आ गया, बस। क्लियर? यस सर। अभी देखो, अब इसमें भी यूनिट रिपीट हो रही है। देखो पहले लेकिन r r है, अब क्या है? k, फिर k स्क्वायर, फिर k क्यूब कर रहे हो? समझ में आ रही है? यस सर। अब इसमें भी वैसे ही k टाइम्स बढ़ रहा है ना, वैसे ही सब कुछ लिखेंगे। मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी क्या आ रहा है? x, ठीक है। लेकिन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x आ रहा है, मैंने इसको हटा दिया तो इस सब का निकालूंगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा? वैसे क्या लिखता हूँ? x ना, x लिखता हूँ ना इन सबको हटा के। बट इस टाइम में k भी आ रहा है साथ में, तो क्या लिखूंगा? बस। बाकी सब टू अब वापिस से ये यूनिट लगा दोगे। r इन सबको सोल्व करके क्या आया था? सिर्फ क्या आया था? kx। अब इस सबको सोल्व करके वापस से x के इक्वल रख दोगे
अब फिर से इक्वेशन बनेगी और x की क्या निकाल लोगे, वैल्यू। तो ये करके आओगे घर से ट्राई यस सर। करके आना, एज एन होमवर्क लेना इसको। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जहां जहां आ रही है वहां वहां x है। देखो अभी तक इक्विवेलेंट तो अभी भी क्या आया x, बट इसको क्या बोल दिया, x की जगह kx। kx। क्लियर है, बाकी सब सोल्व कर लेंगे। चलें आगे, यस सर। ट्राई करके आना है इसको घर से। यस सर। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको बच्चे बोलते हैं मिरर सर्किट। क्या बोलते हैं, मिरर सर्किट, या मिरर सिमिट्री बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं यहाँ पे इसका फिगर बनाता हूँ। दिख रहा है क्या, यस सर। यस सर। अगर नॉर्मल होता, अगर ये बीच वाला सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होता और यहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो रहा होता, तो मैं बोल देता ये क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस बट हाँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बोली सर। बट अभी तो कुछ और हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने बीच में से, ये ऐसा नहीं है, ये बीच में ऐसा ही है वैसे, सॉरी ये तो है ही, बीच में भी रेजिस्टेंस है, दिख रहा है। यस सर। मैं इसको दिखाता हूँ एक सेकंड, यहाँ से यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब ये कैसे सोल्व करें, समझ नहीं आ रही सर। इसको कैसे पता लगेगा अब ये क्या चीज है, कौन बताएगा, थोड़ा सा सोच सकते हो इसमें। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि जब भी ये बोल रहा हो कि कौन से दो पॉइंट के बीच में, सपोज करो यहाँ पे कौन से दो पॉइंट के बीच में निकालना है, ए और बी। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी का एक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, ए से, दूसरा टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, बी से। बी से। तो मतलब यहाँ से करंट जाएगा कितना, सपोज कर लो आई। क्लियर है, तो अगर यहाँ से सर आई गया तो यहाँ कितना जाएगा, ऊपर में I1। I1। डिवाइड हो जाएगा सर, और यहाँ कितना चला जाएगा, सपोज कर लो I माइनस I1। आई माइनस आई वन जा सकता है, और I2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक और बात, मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ ना, अब ध्यान से बता दोगे तुम, ये भी आर है, 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 ये भी क्या है, आर है। अब जब भी रेजिस्टेंस देखोगे तो एक ब्रांच में देखोगे, तो इस पूरी ब्रांच में यहां से लेकर, अब मैं इनके पॉइंट्स भी बता देता हूं, ए से सी तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से डी तक, ए से लेकर सी तक सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू क्या है, R। आर। वैसे ही ए से डी तक भी एक ही रेजिस्टेंस है आर, तो जितना करंट ऊपर जा रहा होगा उतना ही करंट कहाँ जा रहा होगा, नीचे। नीचे। तो अगर ऊपर आई वन जा रहा है तो नीचे भी क्या जाएगा, I1। सिंपल है ना, सिर्फ तभी Yes, होता है ये sir. काम। तो इधर भी आई वन गया, इधर भी आई वन गया, तो टोटल आई था, ऊपर आई वन गया, नीचे आई वन गया, तो बीच में से कितना जाएगा, I1। सोचो, टोटल था आई, ऊपर चला गया आई वन, नीचे भी चला गया आई वन, तो बीच में से कितना जाएगा, I माइनस I1। सिर्फ आई वन, I माइनस I1। सिर्फ आई माइनस आई वन। वो तो तब होता ना जब, 2I1। हाँ आई माइनस टू आई वन, क्योंकि आई में से आई वन ऊपर चला गया, तो आई में से आई वन तो माइनस करूंगा ही, लेकिन एक आई वन नीचे भी तो गया, तो एक बार और आई वन माइनस करूंगा, यानी आई माइनस 2I1। क्लियर है ना सबको। Yes, sir. तो बीच वाले सर्किट में से करंट कितना जा रहा होगा बच्चे, I-2I1। 2i1। क्लियर है। अच्छा, अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि बैटरी जितना करंट छोड़ेगी उतना ही करंट वापस भी लेगी। तो दिया किसने था, कितना था टोटल, आई, लेगी भी कितना वापस, यहाँ से कितना निकलना चाहिए, I। आई, तो वो तभी निकलेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से वापस आई वन आ गया होगा, यहाँ से वापस आई वन आ गया होगा, और यहाँ से कितना आ गया होगा, आई माइनस, I-2I1। तो इन सबको ऐड कर दिया होगा, आई वन नीचे ऊपर से, आई वन नीचे से, और बीच में से क्या आया, आई माइनस 2i1, सॉरी i1 प्लस i1 प्लस i माइनस 2i1।
तो I1 और I1 तो हो गया 2I1 और 2I1 से ये 2I1 कट गया तो सिर्फ क्या रह गया, I तो I निकला। इसका मतलब देखो जो करंट I1 ऊपर से गया वही ऊपर से वापस भी आ गया, कौन सा, I1। जो करंट नीचे से I1 गया वही नीचे से वापस भी आ गया, क्या, I1। और बीच में से कितना गया था, I-2I1, तो वो भी क्या आ गया वापस, I-2I1। I1 समझ में आ रहा है क्या? yes sir मैंने सिर्फ मैंने पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। मैंने कहा अगर आई गया आई वापस भी आएगा, इसका मतलब ऊपर से जितना गया वापस का ऊपर से वापस उतना ही आएगा, बीच में से जितना गया बीच में से वापस उतना ही आ रहा है, तभी तो टोटल करंट सेम रह रहा है ना, वरना टोटल करंट सेम ना रहता। समझ रहे हो ना, वरना Yes. करंट सेम नहीं रहता। तो इसका मतलब सर ऊपर वाला करंट ऊपर से आ गया, नीचे वाला करंट नीचे से आ गया, बीच वाला करंट बीच में से आ गया, तो इन रेजिस्टर्स का क्या काम, इसमें से कोई करंट दिखा हमें? No, sir. no sir तो जब इनमें से करंट नहीं दिखा तो इनका कोई वैल्यू, इनका कुछ यूज no होगा sir नहीं, तो No, इनको sir. क्या कर दूंगा सर, कर रिमूव। दो कैंसिल आउट तो इनको रिमूव करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा क्या, Yes, sir. yes ये sir आर ये R1 ये R1 ये R1। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या, ऊपर वाले दो आर कैसे हैं, Series सीरीज में, क्या आएगा उनको सोल्व करके, 2R. 2R तो इसकी जगह लगा दे 2R। और नीचे वाले दो, बीच वाले दो सॉरी, 2R. वो भी 2R सीरीज में, तो 2R। और उससे नीचे वाले दो, 2R. 2R और ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, बी था। तो जाओ 2R 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 सेम रेजिस्टेंस 2R by 3. 2R/3 यानी R/N आता है ना वैल्यू, yes sir Yes, sir. क्लियर है क्या? ये तभी हो Yes, सकता है sir. जब ऐसे सिमेट्री गिवन होगी, यहाँ पर भी R है यहाँ पर भी R है, सारे R गिवन है, तभी इन सर्किट को बोलते हैं मिरर सर्किट। क्यों? क्योंकि देखो जो लेफ्ट साइड है करंट चाहे यहाँ से भेजो चाहे यहाँ से भेजो सेम पाथ ट्रेवल करेगा। भाई अगर मैं इधर से भेज रहा था आई रेड वाला ये वाला, तो देखो इसको पहले ब्रांच में भी R दिख रहा था, सामने भी R दिख रहा था, नीचे भी क्या दिख रहा था, R। अगर मैं करंट बी वाली साइड से भेजता तब भी ऐसा ही होता ना, ऊपर भी R दिख रहा था, सामने भी R दिख रहा है और नीचे भी क्या दिख रहा है, R R। मतलब इस ये सी डी के इस साइड देखो, सी डी के उस साइड देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है ना, बिल्कुल Yes, एक sir. जैसे, बिल्कुल yes एक। sir इसलिए इसको बोल देते हैं मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं, mirror symmetry चले आगे, yes sir ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करें तो अच्छा रहेगा, मैंने पिछली बार छुड़वाया था जान करके, तुमको याद हो तो। यहाँ याद है सबको, हमने कहा था अभी हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, R equivalent और तुमने निकाला भी था, वो क्या आया था शायद 3R/5, ऐसा कुछ था क्या, yes sir उसी को याद है? ये तो फटाफट कर ही देते हैं, question है yes कर दो, sir कर देते हैं फटाफट। क्या था ये, VA था, ये कितना था, बोलो इसको क्या लिखूं, VC. VB लिखेंगे, वेरी गुड, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ कनेक्ट है। इसको क्या लिखूं, VC VC लिख देंगे, क्योंकि V ये तो नहीं लिख सकता, बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस। resistance तरीका क्या था, एक साइड A लिखो, उसके बिल्कुल सामने क्या लिखो, B तो पहला रेजिस्टेंस 1 2 3 4, तो पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, फटाफट बताओ, VA और BB. VV दूसरा V और VC VA और VC। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, अब VC कहाँ लिखे सर, कहीं भी लिख दो सर, यहाँ लिख देते हैं, तो VA और VC के बीच में। अगला VB, VC. VB और VC VB और VC, और VC and B. VB और VC के बीच में एक और है, राइट, yes sir है ना। हो गए 4 ही थे क्या, 5 है, ये 4 ही थे, 4 ही थे। 4 ही है तो बता दो ये क्या हो जाएगा अब, ये R है, ये R और ये R मिलके क्या हो जाएंगे बच्चे, R/2। 2 R/2 ये R था और ये क्या है, R, ये पॉइंट है B। R और R/2 ऊपर वाले किस में है, Series. तो क्या आ जाएगा, सिंपल ऐड करके इनको 3R/2. 3R/2 पॉइंट्स नहीं हटाने, पॉइंट्स नहीं हटाने। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, Parallel. parallel तो कर दो आंसर क्या आएगा,
2/3R plus 1/R, 3R कॉमन, 3R to R2 plus R3, 5/3R यानी 3R/5, ऐसा ही कुछ था क्या? Yes, sir. Yes, sir. 3R/5 क्लियर है ना सबको? Yes, sir. अच्छा, इसमें सर ये क्यों नहीं किया आपने, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड? वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते थे। क्लियर है ना सबको? मुझे Yes, ये sir. आसान लगा, Yes, इसमें sir. जब भी फ्रैक्शंस होते हैं ना तो ये सादा आसान लगता है, इसलिए कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने पिछली बार बात कर ली थी वो आया है 3R/5। 5. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है मेरे को तो करंट बताओ रेजिस्टेंस पी में, P पे. पी में मेरे को करंट बताओ, कैसे निकालूं बताओ, सोचो थोड़ा। रेजिस्टेंस पी पे करंट कैसे निकाल दूं, तुम खुद सोचो थोड़ा। वही वाला फिगर बना सकते हो तुम चाहो तो। ये फिगर कैसे बनी थी, यहाँ पर था सर आर, है ना, ऐसे ही कुछ था, और यहाँ पर भी क्या था सर, बोलो, बोलते नहीं हो भाई, Resistance. जैसा मर्जी बना लो तुम। ये ए था, ये बी था सर, है ना, और यहाँ पर कहीं पर लगा देते हैं सी, सी लगा दे, सी कहाँ लगाए, सी कहाँ लगाए, कहीं और लगा सकते हैं क्या, अच्छा बन जाए ताकि हमारा। मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ, देखो बनाने के बहुत तरीके हैं। ये ए, ये सी, ये ए था, ये सी था, ये बी था, ये भी बी था, ऐसा ही था ना। ए और सी के बीच में लगा दिया आर, ए और सी के बीच में है क्या, है। अगला किसके बीच में है, सी और बी के बीच में, B के बीच सी और में. बी के बीच में दो हैं, राइट, आर। और इससे अगला किसके बीच में बचे, ए और बी के बीच, ए और बी। क्या ऐसे भी बन सकता था क्या ये फिगर? आंसर तो सब में सेम आएगा, दिख रहे हो, इसमें भी वही आंसर आएगा ना। देखो ऊपर वाले दो सीरीज में R + R/2, उनको सोल्व करके आएगा 3R/2, और फिर 3R/2 और R आपस में कैसे हो गए, Parallel. पैरेलल में, फिर आ जाएगा भाई क्या, 3R. 3R/5। 5. 5. तो इसका भी 3R/5 ही आएगा। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरा P रेजिस्टेंस बताना है, इनमें से कौन सा है P वाला जो ऊपर फिगर में P दे रखा है, Sir, A और C के ए और बीच सी में. के बीच में, यानी यही वाला रेजिस्टेंस है ना Yes, sir. P। तो इसके अंदर कितना करंट जाएगा वो तुमको फाइंड आउट करना है। कर लो. अब पहले बैटरी लगाएंगे ना, अब यही बैटरी का मतलब होता है। बैटरी किस किस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है, देखो तुम, A और B. तो ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये है, इनके बीच में क्या लगा दो, बैटरी. और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, अभी. V। अब यहां से करंट जा रहा है I, तो ऊपर मान लो कितना गया बच्चे, I1. I1, ठीक है, नीचे कितना चला जाएगा मान लो, I2, I2. या I - I1 भी बोल सकते हो। इसको और सिंपलीफाई करके अगर बनाना चाहूंगा तो कुछ ऐसा बन सकता है क्या, इस R और इस R को सीधा क्या लिख सकता हूँ, R/2। कोई दिक्कत क्या? नो सर. अब मेरे को P पॉइंट, P वाले सर्किट में क्या निकालना है, करंट। करंट. एंड तक बने रहना, तुम्हें दिखाऊंगा बड़ा मेथड कैसे है, और एक ऐसा मेथड है जिसको सिर्फ सीधा वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को अभी I1 निकालना है, तो बड़ा मेथड क्या कहता है, I1 कैसे निकालूं मैं, सोचो थोड़ा सा, I1 कैसे निकालूं मैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को करंट निकालना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए? Sir, voltage और resistance. वोल्टेज और रेजिस्टेंस. वेरी गुड। V = IR, जिसके अक्रॉस चाहिए कौन सा, P वाले रेजिस्टेंस, यानी I1 करंट जा रहा है उसमें, तो मेरे को अगर करंट निकालना है तो मेरे को V अक्रॉस P चाहिए, और क्या चाहिए साथ में, R अक्रॉस P। R अक्रॉस P तो R ही गिवन है, तो सिर्फ वोल्टेज पता लग जाए तो करंट आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर. अब वोल्टेज मुश्किल है सर पता करना, क्योंकि सर देखो ऊपर वाले में कुछ और, ऊपर वाले में दो रेजिस्टेंस है, तो वो कुछ और खा रहा होगा, वो कुछ और खा रहा होगा, है ना। यस सर. ये तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, पहले मैं वोल्टेज फाइंड आउट करूं,
फिर मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, करंट। क्या कुछ आसान तरीका है? चलो पहले यही करके देखते हैं। टोटल करंट जा रहा था आई, पहले तो टोटल करंट में टोटल करंट निकाल के देखता हूँ सर्किट में कितना जा रहा है। सर देखो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो V तो दे रखा है V ही, I की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट टोटल R कितना हो जाएगा सर्किट का, अभी निकाल के हटे हैं 3R बाय, तो करंट की वैल्यू तो निकाल गई टोटल करंट की 5V बाय 3R। तो ये तो टोटल करंट आ गया। किसी को इसमें दिक्कत है क्या? टोटल करंट की वैल्यू आई है 5V बाय 3R। किसी को इसमें दिक्कत है? नो सर। सर टोटल करंट आ गया 5V बाय 3R। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या चाहते हो सर? अब ना क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, मैं इस क्वेश्चन को अब सेकंड में खत्म करवा सकता हूँ। कैसे सर? एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट उससे पहले हम कुछ और करना चाहेंगे। चलो कराई देते हैं। आओ देखो, एक चीज लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, तुम गेस करना मैंने क्या लिखा। कैपेसिटेंस में किया था सेम, एक बात बताओ मेरे को, करंट की वैल्यू कितनी आई है? करंट की वैल्यू कितनी आई है? 5V अपॉन 3R। सबको पता है ना ये बात? तो अगर यस सर। ए से करंट जा रहा था आई 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 वन की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? ये बता सकते हो? आई वन के अंदर पता है ना क्या क्या है? देखो आई वन के अंदर क्या क्या है। ये सर्किट कुछ ऐसा था हमारे पास, वैसे ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, था ना ए से सी के बीच में। यस तो दूसरा रेजिस्टेंस किसके बीच में था? सी से बी के बीच में। दो थे, एक ऐसा था और एक ऐसा था एक्चुअल में। तो मैं इसको साइड में बना दूं, ये था, ऐसी फिगर थी सी ए बी, राइट, और यहाँ पे एक वोल्टेज थी, तो बीच में एक और रेजिस्टेंस भी था ए और बी के बीच में, ऐसा ही कुछ था, राइट, है ना। तो अब करंट गया होगा सर आई, तो डिवाइड हो गया आई वन आई टू में। अब सर मेरे को तो आई वन की वैल्यू पता करनी है, आई वन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? कोई बताएगा मेरे को? थोड़ा सा हिंट दो मेरे को, हल्का सा। सर टोटल करंट तो है 5V बाय 3R। ऊपर वाले का, अब ये कुछ ऐसा है, ऊपर वाले का टोटल रेजिस्टेंस, सर जो करंट आर में आ रहा होगा वही करंट किस में आ रहा होगा? आर बाय R/2 में। 2 में। ध्यान से देखना, कभी भी आंसर आ सकता है। सर क्यों, क्यों ऐसा है? जो करंट आर में आ रहा होगा वो आर बाय 2 में क्यों आ रहा होगा? कौन बताएगा? सीरीज में करंट सेम रहता सीरीज है। में है, तो मैं चाहे कि मतलब इसका मतलब है सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकाल दूं, वही करंट किस में आ रहा होगा? पी वाले रेजिस्टेंस में आ रहा होगा ना, है ना। ऊपर वाली, इसमें ये ऊपर वाली ब्रांच है जो, इसके अंदर करंट निकाल दो, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? आई वन। मेरे को निकालना है आई वन करंट ही तो पी रजिस्टर में जा रहा है, ऐसा ही है ना। आई वन करंट इसमें आ रहा है, तो ऊपर कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस? 3R बाय 2, और नीचे कितना है? R। टोटल करंट जा रहा था आई टोटल, इसमें से आई वन ऊपर चला गया और आई टू कहाँ चला गया? नीचे। आंसर आ चुका है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, पता तुम्हें चलना चाहिए कि क्या लिख रहा हूँ। यहां तक किसी को दिक्कत है मैंने क्या किया? बहुत धीरे धीरे चलाऊं मैं, सिर्फ ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ऐड किया। मैंने कहा मेरे को ऊपर वाली ब्रांच में आई वन की वैल्यू चाहिए, तो मैं देख लो क्या लिख रहा हूँ। 3R बाय 2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखूं? 3R बाय 5 मल्टीप्लाई बाय में 5V बाय 3R। इसको सोल्व करेगा कोई बच्चा? बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है, बताऊंगा क्या लिखा है। ये 5 डिवाइड की डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये है 5V बाय 3R, 3R से 3R गया, बताओ कितना आ गया?
25V by 6R. ठीक है, 25V by 6R आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको और सोल्व हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा सर। 25V by 6R, इसका मतलब क्या है सर? कोई मेरे को बताएगा? ये क्या निकाला है सर आपने? So Current current सोचो सोचो पहले खुद, फिर बताना। R1 की वैल्यू थी सर 3R by 2. 2। पहले तो ये चेक करो हमारा ये वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, 5V by 3R पहले। Yes, sir. अब मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी है कि पहले तो ये कैलकुलेशन चेक करो क्या सही है या नहीं है, मेरे को भी चेक करनी है। चेक करो फटाफट सारे। तो सही है। सही पक्का? सर, Yes, sir. अब यहाँ पर देखो ये क्या लिख रखा है सर, R into 5V by 3R। हमने भी ये तो नहीं लिखा। ऐसा ऐसा फॉर्मूला कहीं पड़ा है सर? कहीं पड़ा है ऐसा ऐसा फॉर्मूला? एक और चीज लिखते हैं यहाँ पर, देखो एक तो मैंने ये लिखा, दूसरी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3R बाय, ऊपर लिख रहा हूं मैं R डिवाइडेड बाय में 3R by 5 मल्टीप्लाई बाय में 5V by 3R। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 5R by 3R मल्टीप्लाई बाय में 5V by 3R, तो कितना आ रहा है? 25RB by अच्छे से करो, ये बार रुक जाओ, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। स्क्रीन मेरी छोटी कर दी है मैंने, स्लाइड की वैल्यू तो भी मेरे वहां पे कोने पे लिखा नहीं जाता। तो करो ये बारी, क्या लिख रहे थे हम? ऊपर लिख रहे थे R, नीचे क्या लिख रहे थे हम? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल 3R by 2 प्लस R कितना होता है? 5R by 2 5R by 2 मल्टीप्लाई बाय में मैंने लिखा है 5V by 3R। इसको सोल्व करो बार, येलो वाली चीज, ग्रीन वाली चीज भी दोबारा लिख के बताऊंगा क्या लिखा है। पहले यहाँ पे सोल्व करो इसको, क्या है ये? So 10V upon 15R. 2 into 5 से 5 तो गया, R से R गया, तो क्या आ गया देखो, 2 डिवाइडेड बाय 3R, 2V by 3R, यही आ रहा है क्या? जो तुमने बोला वही आ रहा है, 10V upon 15R ऐसे कुछ बोला है ना, तो इसको Yes, 5 पे काट दो, 2 upon 3V। क्लियर है ना? 2 upon 3V by R। तो आंसर भी देख लो इसका बार, क्या यही है? यही है? yes, sir. अब इसको शॉर्ट में करते हैं। सर क्या चीज है ये, सर समझ नहीं आई, बहुत लंबा हो गया। देखो ध्यान से, हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे, कितने थे? अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो फाइनल चीज है, ध्यान रखना, अब वही दिमाग में रखोगे तो चीज हो जाएगी। सर मेरे पास क्या था? मेरे को करंट निकालना था P रेजिस्टेंस में, इसका मतलब मेरे को सिर्फ I1 की वैल्यू निकालनी थी। इस पूरी ब्रांच में कौन सा करंट दौड़ रहा है? I1, यही दौड़ रहा है ना। तो मैंने इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, R प्लस R बाई 2 कितना होता है? 3R by 2, और नीचे वाला रेजिस्टेंस क्या है? R। क्लियर है? और इसके साथ कौन सी बैटरी लगी हुई है? V वोल्टेज की। यही है ना सब? ऊपर वाली ब्रांच में कौन सा करंट दौड़ रहा था? I1, और नीचे वाली में कौन सा दौड़ रहा था बच्चे? I2। अब ध्यान सुनो, ऊपर वाले में I1 दौड़ रहा था, नीचे वाले में I2 दौड़ रहा था। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? I1. I1 की। और ये सर्किट कैसा है? पैरेलल। कैसा सर्किट है? पैरेलल। पैरेलल सर्किट के लिए फॉर्मूला याद रखो अब दिमाग में, जैसे हमने उसमें लिखा था सीरीज में। I1 अगर निकालना है, ऊपर रखेंगे 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। क्लियर है क्या सबको? ऊपर I1 निकालना है तो ऊपर क्या लिखा है मैंने? 1/R1, नीचे क्या लिखा है? 1/R2 इंटू I टोटल। इसको रेशो वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा हुआ है, याद हो तो तुम्हें? कैपेसिटेंस में जब हमने सीरीज वाला काम किया, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखोगे? I1 है तो ऊपर 1/R1, क्योंकि पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सीधे ऐड करते हो क्या रेजिस्टेंस? ये 1/, No, sir. 1/.
तो इसलिए I1 की वैल्यू पैरेलल में निकाले तो 1/R1, नीचे भी क्या है 1/, अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो क्या लिखते हैं 1/R2 प्लस 1/R होते तो 1/R मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। करके देखते सर कैसे से समझ गया। हमारा फिगर यही था ना, ऊपर क्या था 3R/2, नीचे क्या था R, और हमको निकालना था I1। तो आप करते हैं, I1 निकालना था, 1/R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो खुद 3R/2 है, 1/R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2/3R 3R डिवाइडेड बाय में फिर 1/R1 यानी 2/3R प्लस R2 की वैल्यू R यानी 1/R। सोल्व करना है इसको, 2/3R बच्चे, और 3R नीचे एलसीएम है, ऊपर रह जाएगा 2 प्लस में क्या लिखूं, बोलो 2 प्लस में क्या लिखूं, 3R देखो 3R 3 सर 3 ये तो अब ध्यान से देखो अभी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल कितना है, आई टोटल 3R। इसको सोल्व करो, ये क्या 3R से 3R गया सर, 2/5 मल्टीप्लाई बाय में 5V/3R। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, वही यस सर 15R यानी 2/3V/। और क्लियर है क्या? तो एक छोटा सा फॉर्मूला, अब कुछ भी बड़ा नहीं करना, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। सर दोबारा बोल दो फटाफट ताकि लन रह जाए। अगर पहली बात तो ये करंट का ही फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट। ऊपर 3R/2 था, नीचे R था, तो तुम्हें पता है पैरेलल में है, पैरेलल में किसका फॉर्म कौन डिवाइड होता है रेजिस्टेंस में, करंट या वोल्टेज, करंट, इसीलिए करंट का फॉर्मूला लगा है I1 और I2। I1 का फॉर्मूला क्या लगा, ऊपर जिस सर्किट में जिस ब्रांच में I1 जा रहा है वो वाला ऊपर रेजिस्टेंस, लेकिन सीधा लिख दूं क्या, नहीं, 1 करके R1 डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1 जो भी है, मल्टीप्लाई बाय में I टोटल क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है करंट डिवीजन रूल। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर वोल्टेज डिवाइड होती तो वो कौन सा सर्किट होता है, पैरेलल या सीरीज, सीरीज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 निकालना है, तो वोल्टेज मतलब सीरीज में सीधा ऐड करते हो या 1 करके, सर सीधा तो यहाँ पर 1/R1 था, वहां पर सीधा ही क्या लिख दूंगा R1 ऐसे नीचे क्या लिख दूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है, मल्टीप्लाई बाय में अब V टोटल, क्योंकि यहाँ पर I था तो I टोटल, यहाँ पर V है तो V टोटल। क्लियर है क्या? यस सर। अब मैं किस वाली ब्रांच में तुमसे पूछता टोटल वोल्टेज निकालने के लिए, वो भी तुम निकाल देते। कैसे निकाल देते भाई, टोटल वोल्टेज तो तुम्हें पता है कितनी है वैसे, V टोटल वोल्टेज कितनी है V। क्लियर है? अब Yes, sir. दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चे, R और R/2 सीरीज में। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज जा रही होगी V1, इसके अक्रॉस कितनी जा रही होगी V2। तो V1 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस लिखूं R1 R, नीचे क्या लिखूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R plus R/2 यानी 3R/2, और V टोटल कितना है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस टोटल था V अभी V ही है। तो ये 2 R से R कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है देख रहे हो 2/3 V। तो ये वाला जो मेरा पहला रेजिस्टेंस है वो टोटल V वोल्टेज में से कितनी यूज कर रहा है 2V/3। यस सर। तो पीछे ये वाला कितना यूज करेगा बता सकते हो, कौन सा पहला R/2 सेकंड रेजिस्टेंस। अगर पहला रेजिस्टेंस V वोल्टेज में से 2V/3 यूज कर रहा है तो दूसरे वाला कितना करेगा सर 1/3। बिल्कुल 1/3V। क्यों सर, अगर V V वोल्टेज में से 2/3 2V/3 को माइनस कर दो कितना आ गया 1/3 1/3V। तो ये वाला कितना V2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए V/3। 3 चेक करते हैं आप अपने फॉर्मूले से, V2 क्या होना चाहिए, ऊपर तो क्या आना चाहिए R2, नीचे क्या आना चाहिए R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में V टोटल। चलो R2 की वैल्यू कितनी है R/2,
2 2 R1 प्लस R2 तो अभी भी कितना आएगा 3R/2 3R/2 और मल्टीप्लाई बाय में V टोटल वो क्या है V। V तो देखो 2 से 2 कट गया तो देखो R से R कट गया, आंसर क्या आ गया V/3 क्या वही आया क्या? yes sir Yes. तो ये क्या है डिवीजन के फॉर्मूले हैं, एक है पैरेलल में एक है सीरीज में। series में तुम्हें पता है पैरेलल में कौन डिवाइड होता है बच्चों? Current. current पैरेलल में डिवाइड फॉर्मूला लगेगा I1 करंट वाला, इसलिए उसका फॉर्मूला है I1। और ऊपर R1 रखूं या 1/R1 रखूं? 1/R पैरेलल में सीधा ऐड नहीं करते ना सर। अच्छा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला किस में लगेगा? सीरीज में लगेगा। और ऊपर सीधा लिख दूं R1 या 1/R1 करके? क्योंकि सीरीज में तो सर सीधे ऐड होते हैं। क्लियर है क्या सबको अब ये फॉर्मूला? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाया क्योंकि इससे हमने 3 कंसेप्ट सीख लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी सीख लिया, वोल्टेज निकालना भी सीख लिया और साथ साथ क्या निकालना भी सीख लिया? तीसरा रेजिस्टेंस भी, वोल्टेज भी और जो मेन था इसका करंट निकालना। क्लियर है ना सबको कैसे निकालना है? yes sir Yes, sir. हम सब कर दो, जिसको क्लियर है और जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस कर दो फटाफट। चलो आगे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अब एक चीज होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन बताएगा मेरे को? सर जब सर्किट जो क्लोज हो, जब सर्किट क्या हो? क्लोज हो। और सोचो थोड़ा। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? सर जो वो तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो तुम बोलना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, बट हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें। एक तो रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है भाई ये तुम्हारी बैटरी है सपोज कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओगे मुझे, ये तुम्हारे पास क्या है? ये था आज का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला ऑब्जेक्टिव। देखो ये एक रेजिस्टेंस है बच्चे 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, दिख रहा है सबको? सर sir ये बैटरी लगी हुई है तुम्हारे पास सपोज कर लो 16 वोल्ट की। तो मुझे बताओगे करंट कितना आएगा? 8/3. चलो अब ये बात, चलो अब उस वाले फॉर्मूले से ना सोल्व करो। V की वैल्यू बताओ मेरे को। 4 वाले ने कुछ वोल्टेज खाई होगी, इसकी वैल्यू होगी V1, इसकी वैल्यू Yes. कितनी होगी? V2. V2। V1 की वैल्यू बताना फटाफट। अब कोई करंट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें? बताओ। No, sir. सीधा ही निकाल सकते हो, सीधा ही निकाल सकते हो या करंट निकालना पड़ेगा पहले V1 निकालने के लिए? सीधे निकाल सकते निकालो फिर फटाफट निकालो। क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज है या पैरेलल है? हैं। series तो ऊपर क्या लिखूं? 4/6. प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में V टोटल। R1 की वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ। क्या लिखूं? 4 3/3. 4 अपॉन में क्या लिखूं पहले ये बताओ। 4 plus 2 यानी कितना? 6 4/6. मल्टीप्लाई multiply 16 16. तो कर दो कितना आ रहा है? 32/3 आएगा सर। सही आ रहा है क्या yes sir सबका? yes sir किसी का कोई डाउट? अच्छा फिर उसमें क्या आना चाहिए तुम्हें पता ही है, वो भी निकाल सकते हो ना सब आराम से। yes sir Yes. 32/3। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्या लग देता, सपोज कर लो 4 और 2 था ना, 64 किस पे डिवाइड हो जाता है? इसलिए से 8 पे डिवाइड होता है, ये 4 नहीं कर सकता, 5 चलो कोई बात नहीं, ये लिखो 32/3 आ गया। ठीक है, टोटल वोल्टेज है 16, इसने कितनी खाई? 32/3, इसने कितनी खाई होगी? 4 की जगह क्या लिखते हैं? 2/6 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी कितनी खाई होगी? 32/6 यानी 16/3। ऐसे ही कहा होगा, ऐसे ही कहा होगा पक्का? क्लियर है ना? R2 अपॉन में R1 R2 मल्टीप्लाई बाय में V टोटल यानी 32/6 यानी 16/3। चेक भी कर लो, चेक करनी है तो। 16/3 और 32/3 कितना होता है?
यही होता है क्या? Yes, sir. इसको काटेंगे तो क्या आ रहा है? 16 वोल्ट। और 16 टोटल volt. वोल्ट आ रही है ना, 16 volt. टोटल वोल्ट 16 वोल्ट। अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था? 32/3। 32/3 मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब एक बात करते हैं ध्यान से, मैं बाजार गया, मैं एक क्या लेके आया? सेल। क्या लेके आया बच्चे? Sir. सेल लेके आया। वो सेल क्या, जो वोल्टेज लिखी हुई थी उस सेल पे, जो ईएमएफ की वैल्यू लिखी हुई थी, वो क्या लिखी हुई थी? 16 वोल्ट। उस सेल पे कितनी लिखी हुई थी ईएमएफ की वैल्यू? 16 volt. 16 वोल्ट। उस सेल को मैंने एक मतलब एक रेजिस्टेंस यानी एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया। एक बल्ब के साथ क्या किया? कनेक्ट किया। इस बल्ब का रेजिस्टेंस था सपोज करो 4 ओम। कितना था? 4 ओम। तुमने जो बैटरी की रेटिंग देखी थी दुकान पे, वो कितनी लिखी हुई थी? कितनी वोल्टेज? 16. 16 16 वोल्ट। तो मतलब अगर मैं उस रेजिस्टेंस को सिर्फ उस बैटरी को, उस सेल को 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ लगाऊं, तो वो सारा का सारा वोल्टेज कौन यूज करेगा? मेरा बल्ब तो यूज करेगा ना, Yes, सारा का yes, सारा। sir. तो अब मैं अगर बल्ब के अक्रॉस चेक करूं तो कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 16 वोल्ट। कितनी आनी चाहिए? 16. मैंने चेक किया तो 16 वोल्ट नहीं आई। आई कितनी? सपोज कर रहा हूं मैं, सपोज कर रहा हूं आई 32/3। कितनी आई? 32/3। आनी कितनी चाहिए थी? 16. आई कितनी? 32/3. ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बता सकता है? सर इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी तो होगी, वहाँ वो kind of खर्ची होगी तो resistance. हाँ, होगी। एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है, पर मैं कह रहा हूँ मेरी जो वायर ली है ना मैंने, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब बताओ। बहुत सर सही हीट आंसर में दिया, लॉस बहुत हुआ सही होगा। आंसर दिया। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर हीट में लॉस हीट हुआ में होगा। एनर्जी जाती है, एनर्जी जाती है ना। So internal resistance की unit है. हाँ ऐसा समझ, इंटरनल Resistance. वो कहाँ से आया होगा? So bulb के अंदर. बल्ब का तो रेजिस्टेंस नहीं रखा मैंने, कितना? 4। सर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल, मतलब जो तुम दुकान से खरीद के लाए हो उसके अंदर से पहले से ही कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि 16 वोल्ट बोल रहा है लेकिन 16 वोल्ट दे नहीं रहा। समझ रहे हो? तो सपोज Yes, करो sir. पिछले केस में 32/3 आया था 4 ओम के अक्रॉस, देखा था ना। क्यों आया था? क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ था? Res. 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था। कुछ उसने भी खाया था, याद है? 16/3 खाया था। Yes, sir. 16/3 खाया था इसने। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा ना आसपास, तभी तो Yes, sir. 4 ओम ने कितना खाया? 32/3। वो 2 ओम का रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही लगा होता है। इसी को बोलते हैं इंटरनल Resistance. रेजिस्टेंस। तो ये मेरे को दिखाई देता है क्या? एक्चुअल में ऐसा रेजिस्टेंस दिखाई देता है क्या मेरे को 2 ओम का बैटरी के अंदर? No, sir. नहीं। तो जो लगा, जो सेल बना रहा है वो खुद लगा देता है वो अंदर, ताकि मेरे को दिखाई ना दे, अंदर लगा देता है। ऐसा होता है? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको क्यों जरूरत पड़ी? उसका तो काम खराब हो रहा है। सर ये सेल के अंदर का ही है रेजिस्टेंस। ये कुछ रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया है एक वो जो कलर कोड वाला है, नहीं। मैंने ये रेजिस्टेंस अपने आप जनरेट हुआ है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट्स के। Electrolyte. Electrodes. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के कारण ये जनरेट होता है। जो मैंने बताया था ना, केमिकल जो सेल होता है उसके दो, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही क्या होता है, उसके कारण भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। उसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल। Resistance. तो ये ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक फिजिकली रेजिस्टेंस लगा रखा है सेल के अंदर। तो वो उसके कारण भी एक अपोजिशन आ रही है, करंट को अपोजिशन मिल रही है। सेल खुद, सेल के अंदर के कारण भी क्या हो रहा है, कुछ अपोजिशन मिल रही है। उस अपोजिशन को बोल रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये है किसके कारण? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? समझ रहे हो? तो अब तुम क्या करोगे? तो देखो, अब यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लो। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो 2 ओम के आसपास का आ रहा है। अब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो अब इस वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना लगाएंगे तो आएगा 32/3। अब ये जच रही है बात या नहीं जच रही?
4 ohm 32/3 दे रहे हैं तो हाँ, Yes, तो sir. फिर 2 ohm कितना खा गया होगा? 16/3। 16/3. याद रखना एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा आपस में सीरीज में होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं आपस में? Series में. ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। हालांकि मैंने 2 ओम बोल दिया, 2 ओम होता नहीं, 2 ओम से क्या होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, ज्यादा जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्लियर है? Yes, sir. देख लो, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? Yes, sir. फैक्टर्स हैं, ये दिमाग में रख लेना थोड़ा सा भाई। इलेक्ट्रोड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड को देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से जो फ्लो हो रहा है करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण अपोजिशन मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस के बीच में भरे हुए हैं? इलेक्ट्रोड्स के बीच में। Yes, sir. Yes, sir. जितना टाइम तक करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से फ्लो होके जाना पड़ेगा, उतना टाइम क्या होगा, उसको अपोजिशन मिलेगी। जब तक वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से फ्लो होके जाएगा तब तक उसको क्या मिलेगी? अपोजिशन मिलेगी। अगर ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से फ्लो होके गया तो अपोजिशन क्या मिलेगी, ज्यादा या कम? ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पानी से क्या है, या मेरे को किसी और बंदे को पानी से क्या है, एलर्जी है। क्या है? पानी से एलर्जी है। मैं पानी में नहीं रह सकता, लेकिन मेरे को एक जगह से, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। यहाँ मेरा स्कूल है, वहां मेरा क्या है, घर है। तो मेरे को तैर के ही जाना है और कोई मेरे पास चारा नहीं है। तो एक तो छोटा सा तालाब है और एक नदी है, किसमें मेरे को तैरने के में ज्यादा अपोजिशन मिलेगा? से नदी में. नदी में। कहाँ पर मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी? नदी में, क्योंकि वहां पर मेरे को ज्यादा पानी में तैरना पड़ेगा, ज्यादा देर तक पानी में रहना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो ऐसा ही करंट के साथ है। करंट क्या कह रहा है कि एक तो इलेक्ट्रोड ऐसे ही हो, देखो पास पास, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा भी क्या होगी, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए करंट को जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक फटाफट पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो देखो ज्यादा टाइम, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ना। एक ये रीजन देखो और एक ये रीजन देखो, रीजन ए बड़ा है या रीजन बी वाला? A. ए वाला। तो अपोजिशन भी किस में मिलेगी ज्यादा? A. ए में। इसीलिए देखो इलेक्ट्रोड दूर किस में है, ए में या पास में? Sir, A. ए में। देखो, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच द करंट हैज टू फ्लो। ज्यादा देर तक तैरना पड़ेगा ए में, तो अपोजिशन भी ज्यादा किस में आएगी? ए में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में ज्यादा होगा? ए में। क्लियर है? उस बंदे को समझो करंट और एलर्जी को समझो रेजिस्टेंस। तो किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ए में या बी में? A में. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था पहला। दूसरा क्या? ग्रेटर द कंडक्टिविटी। अब एक बात बताओ, अब कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई वो बंदा था जो एलर्जी में था, जिसको एलर्जी थी, उसको सारे पानी से एलर्जी नहीं है, कुछ खारे पानी से एलर्जी है और मीठे पानी से एलर्जी नहीं है। एक जगह है मीठा पानी, मतलब नॉर्मल पानी मान लो, एक जगह अब तालाब दोनों सेम है, मान लो दोनों तालाब हैं, एक जगह खारा पानी बह रहा है, एक जगह क्या है, नॉर्मल पानी बह रहा है, उसको खारे पानी से एलर्जी है। तो किस में ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएगा वो? Normal. Normal. तो यही इसी को बोलते हैं, यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है, खारा और नॉर्मल पानी, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा कंडक्टिंग है वो करंट को आसानी से क्या होने देगा, पास होने देगा, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम ऑफर करेगा। तो वही इसने बोला है, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी पानी खारा है या पानी नॉर्मल है, वैसा समझो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, कॉमन एरिया कि इलेक्ट्रोड का कितना कॉमन एरिया, दोनों इलेक्ट्रोड का कितना कॉमन एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। जितना ज्यादा होगा डिप, जितना ज्यादा डिप होगा उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्या होगा? उतना कम रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ना? इसको भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जितना ज्यादा वो डिप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना कम क्या होगा, Resistance. और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। कैसे सर? कि भाई इलेक्ट्रोड्स हैं वही तो आपस में वो टूट रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, याद है ना, एनोड के अंदर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड इजीली टूट पाएगा उतना ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा, उतना ज्यादा कंडक्टिंग होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। कंडक्टिंग ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम. तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी क्या करता है,
डिपेंड। Depend. कौन कौन से फैक्टर हैं? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड और कॉमन एरिया डिप इन द इलेक्ट्रो Light. क्लियर है क्या सबको? किसी Yes, को कोई sir. डाउट है? Master. किसी को कोई डाउट है? हम जितना एक्सप्लेन कर सकते थे कर लिए। तो मेन पार्ट था ये, कभी कभी पूछ लेते हैं, सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ मेन तुम्हें समझ में आनी चाहिए ये बात। क्लियर है? Yes, sir. ये देखो ये देखो मैंने जो ब्लू वाला है उसको क्या बोला है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखो ये बैटरी के साथ ही इंक्लूडेड है, तो कैसा रेजिस्टेंस है ये? इंटरनल। और रेड वाला कैसा है? एक्सटर्नल। तो मतलब जो टोटल ईएमएफ है वो सारी अगर रेड वाला यूज करता तो वैल्यू आती E इज इक्वल टू आई इंटू में कैपिटल आर। यही आता ना टोटल ईएमएफ अगर सारी की सारी कौन यूज करता? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नो नहीं, सर। ऐसा तो ये 4 ओम वाला था और इसके साथ कौन से वाला था? 2 2 ओम वाला। तो क्या अगर 4 ओम वाला करता, ये कितनी वोल्ट थी? 16 वोल्ट। तो अगर 4 ओम वाला करता तो ऐसा आंसर आना चाहिए था ना, 4 इंटू में आई, कुछ भी आता ये आ जाता ना, क्लियर होता ना। Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा किसने भी यूज किया? Internal. Blue इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ऐसा आया 4 वाले ने तो किया ही किया, साथ में किसने यूज किया? 2 वाले ने भी। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 इंटू आई। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे ही हो ना, सिंपल सी बात, और आसानी से समझो। सर वो जो टोटल ईएमएफ थी वो कितनी थी जो बैटरी पे लिखी हुई थी? 16। और हमने कितना यूज किया था? उसने कितना यूज किया था? किसी को याद है? 4 ओम वाले ने 32/3। 32/3। अगर सारा 4 ओम वाला लिखता, सारा 4 ओम वाला करता, तो ये 16 सारा 4 ओम वाला करता तो 4 ओम के क्रॉस आ जाती, लेकिन 32/3 आई सिर्फ किसके क्रॉस? 4 ओम वाले के क्रॉस। बाकी किसके क्रॉस आई? 2 ओम वाली 2 ओम वाले। कितनी आई थी वो? 16/3। 16/3 आई थी 2 ओम के क्रॉस। ये 16/3 और 32/3 क्या है? सर रेजिस्टेंस, क्या निकाला था? ये फॉर्मूले से निकाला था, डिवाइडिंग वाले फॉर्मूले से। वोल्टेज। वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज यानी टोटल ईएमएफ तो थी 16, ये बट गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। करंट दोनों में, एक्सटर्नल वाले में और इंटरनल वाले में क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों कैसे अटैच होते हैं मैंने बताया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच होता है ना इंटरनल के, तो करंट सेम है और वोल्टेज है आई इंटू आर के बराबर। तो टोटल वोल्टेज 6 जो वी ई होता है, ईएमएफ, उसी को टोटल वोल्टेज बोलते हैं ई। वो किस किस के क्रॉस बढ़ गई? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वोल्टेज कैसे निकालूं? करंट जा रहा है आई, रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? आई आर कैपिटल आर। प्लस में छोटे रेजिस्टेंस की क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? करंट तो आई है, रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई कॉमन ले लो, स्मॉल आर प्लस आर। क्लियर है क्या? यस सर। इसको बोलते हैं टोटल। अच्छा, इस आई इंटू कैपिटल आर को, ये जो टोटल वोल्टेज, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा ना मेरे को? दिखता है या नहीं दिखता? मेरे को तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखता है, और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो वो वोल्टेज आई थी ना 32/3। इसको क्या बोल देता हूँ? इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं कभी कभी क्या बोल देता हूँ? V, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V किसकी जगह लिख सकता हूँ? I इंटू कैपिटल आर या I इंटू स्मॉल आर? आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू V प्लस क्या लिख दूं? I इंटू आई आर। स्मॉल आर। ये होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? V को पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E किसके इक्वल आई है बच्चे? V प्लस आई आर। तो V आ जाएगा E माइनस आई आर। I किसके इक्वल आ जाएगा? E माइनस V बाय आर। क्लियर है क्या? चाहे करंट निकालो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V याद रखना सिर्फ कौन से रेजिस्टेंस के क्रॉस आई है? एक्सटर्नल वाली। एक्सटर्नल। ये इसने यही निकाल दिया। दिख रहा है सबको? ये देखो,
I इज इक्वल टू क्या है, E डिवाइडेड बाय R प्लस आर, कुछ भी नहीं है सर। इसी फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा था ना, पढ़ा था ना। इसमें से I कॉमन ले लो तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E by R plus R. क्या इसने यही नहीं लिखा हुआ क्या? Yes, sir. ठीक है, इसको सर्किट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। नो सर। एक सेकंड होल्ड करना, छोड़ रहे हैं बस, कोई लेफ्ट मत करना, अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलो ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में? सर वोल्टेज डिवाइडिंग फॉर्मूला क्या होता है, करंट डिवाइडिंग फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस वजह से पैदा होता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है? किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। क्लियर है? आज इतना सब सीख लिया हमने, तो किसी को किसी भी चीज में दिक्कत तो नहीं आई? पूछ लो मेरे से, अभी भी कुछ है तो बताओ। पक्का नहीं है? नो सर। नो सर। तो जिसको डाउट नहीं है और जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो, और जिसको क्लियर है वो जा सकता है, और कोई डाउट है तो वो रुक सकता है। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट। थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है? यस सर। आज 4 Bye, बच्चों की sir. एंट्री रोकी है मैंने, 4 बच्चे आए थे लास्ट में तो मैंने एग्जिट करवा दिया उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, ओके, Yes. बाय बाय।